मैं आप लोगों को मार्कंडेय जी का कथा सुनाने जा रही हूँ। मार्कंडेय जी का तपस्या करना तथा वर प्राप्त करना, उनकी कथा बहुत सुंदर है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। श्री शौनक जी बोले, हे सूत जी, अब आप कृपा करके हमें मृकंड के पुत्र मार्कंडेय जी के विषय में कुछ सुनाइए। हमने सुना है कि प्रलय काल में भी मार्कंडेय जी बचे रहे थे, किंतु हे सूत जी, श्री मार्कंडेय जी तो हमारे भी भृगु वंश में उत्पन्न इसी कल्प में हुए हैं, और इस कल्प में अभी तक कोई प्रलय भी नहीं हुई है, फिर यह अद्भुत कथा कैसे सुनी गई? यह हमारा संशय दूर कीजिए। सूत जी बोले, हे शौनक जी, आपका प्रश्न अति सुंदर है, मैं आपका संदेह अभी दूर किए देता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुने। मृकंड मुनि के मार्कंडेय जी के सभी संस्कार विधिवत पूर्ण किए। मार्कंडेय जी वेद अध्ययन तथा तपस्या में संलग्न रहने लगे। वे नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, जटाजूट धारण करते तथा वृक्षों की छाल पहनते थे, कमंडल तथा दंड धारण करते थे, मृग चर्म, रुद्राक्ष की माला तथा कुश ही उनका धन था। प्रातःकाल तथा सांझकाल अग्निहोत्र, सूर्योपासना आदि विधिवत करते थे। मैं ब्रह्म हूँ, परमात्मा हूँ, इस प्रकार का ध्यान करते थे। दोनों समय भिक्षा लाते गुरुदेव के सन्मुख रखते थे, जो कुछ गुरुदेव उन्हें देते थे उसी में संतुष्ट रहते थे, अन्यथा उपवास ही कर लेते थे। इसी भांति तपस्या तथा स्वाध्याय करते हुए उन्हें करोड़ों वर्ष व्यतीत हो गए। उन्होंने मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर ली। यह जानकर ब्रह्मा, शंकर आदि देवताओं को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। हे शौनक जी, मार्कंडेय जी तपस्या, स्वाध्याय, धारण, ध्यान, समाधि द्वारा अपना चित्त भगवान में ही सदा लगाए रहते थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान नर नारायण ने उन्हें दर्शन दिए। उनमें एक गौरांग तथा दूसरे श्याम वर्ण थे, चतुर्भुज स्वरूप थे, दंड कमंडल धारण किए हुए थे, कमल गट्टे की माला तथा बाल की एक ऊंची जीवों को मार्ग से हटाने के लिए धारण किए हुए थे। जब मार्कंडेय जी ने नर नारायण के दर्शन किए तब वे अति प्रसन्न हुए। उन्होंने विधिवत पूजा की और प्रेमानंद में डूब गए। गदगद वाणी से कुछ भी वचन मुख से न निकले और प्रेमांसु बहने लगे। भगवान नारायण मार्कंडेय जी पर कृपा दृष्टि कर रहे थे। मार्कंडेय मुनि बोले, हे परमात्मा, मैं क्षुद्र प्राणी अल्प बुद्धि हूँ, आपके गुण तथा महिमा को कैसे जान सकता हूँ? ब्रह्मा, शंकर आदि देवाधिदेव भी आप ही की आराधना करते रहते हैं और वे सब आपके ही अधीन हैं। हे भगवान, विश्व रक्षा के लिए आप अनेकों अवतार लेते हैं। आप जगत की रक्षा, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय भी स्वयं करते हैं। जो आपके शरण में आ जाते हैं उन्हें क्लेश नहीं छू सकते। हे प्रभु, यह जीव सदा जन्म मरण के चक्कर से भयभीत रहता है, यहाँ तक कि ब्रह्मा आदि देवता भी इसी कारण भयभीत रहते हैं। फिर हम जैसे प्राणियों का तो कहना ही क्या है। आप समस्त जीवों के स्वामी, उनके परम गुरु तथा ज्ञान स्वरूप ब्रह्मा हैं। आप ही मोक्ष देते हैं। मैं संपूर्ण जगत की आसक्ति त्याग कर आपकी शरण में हूँ। आपके भक्त जन आप ही की उपासना करते हैं, उसी से वैकुंठ धाम की प्राप्ति उन्हें होती है। हे भगवान, आप सर्वव्यापक, सर्वात्मा, अंतर्यामी तथा जगत के गुरु हैं। आप वेद मार्गों के प्रवर्तक आप ही हैं। मैं आपके नर नारायण युगल स्वरूप को नमस्कार करता हूँ। वेद आप ही से प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा आदि भी आपके स्वरूप के रहस्य को नहीं जानते। आप लीला बिहारी हैं। जो जिस भावना से आपकी आराधना करता है आप उसे उसी रूप से निहाल करते हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। सूत जी बोले, हे शौनक जी, जब मार्कंडेय जी ने भगवान नारायण की इस प्रकार स्तुति की तब उन्होंने मार्कंडेय जी से इस प्रकार कहा। भगवान नर नारायण बोले, हे ब्रह्मर्षि, हम तुम्हारी अनन्य भक्ति से अति प्रसन्न हैं। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी जो इच्छा हो वह बार मांग लो। मार्कंडेय जी बोले, हे परमात्मा, ब्रह्मा, शंकर आदि देवाधिदेव आप ही की आराधना करते रहते हैं। आप जगत के स्वामी तथा शरणागत वत्सल हैं। आपने मुझे कृपा करके दर्शन दिए हैं, यही क्या कम वरदान है। जिस भगवान को ब्रह्मा शंकर निरंतर दर्शनों
की अभिलाषा से जपते रहते हैं, उन्हीं भगवान के दर्शन आज मुझे प्राप्त हुए हैं। इससे बढ़कर और वरदान मेरे लिए क्या हो सकता है। यदि आपकी इच्छा मुझे वर देने की है तो मैं आपकी उस माया के दर्शन करना चाहता हूँ जिसे देखकर सभी लोग तथा लोकपाल मोहित होकर ब्रह्म में अनेक प्रकार का भेद विभेद देखते रहते हैं। सूत बोले, शौनक जी, मार्कंडेय जी के इस प्रकार वर मांगने पर भगवान नारायण मुस्कुराए, बोले, अच्छा ऐसा ही होगा। तत्पश्चात अपने आश्रम को चले गए। हे शौनक जी, एक दिन संध्या के समय पुष्प महानदी के तट पर मुनि मार्कंडेय भगवान के ध्यान में तन्मय हो रहे थे। उसी समय बड़ी भयंकर आंधी चलने लगी। उस आंधी के कारण भयंकर बादल आकाश में छा गए, बिजली कड़कने लगी तथा बड़ी घोर वर्षा होने लगी। मार्कंडेय जी ने देखा कि चारों दिशाओं से समुद्र उमड़ उमड़ कर आ रहा है। सारी पृथ्वी जल में डूब गई है। उस भयंकर जल में मगरमच्छ घूम रहे हैं। उस जल राशि में पृथ्वी डूब गई है। उस भयंकर जल में मगरमच्छ घूम रहे हैं। उस जल राशि में पृथ्वी ही नहीं डूबी है, अपितु स्वर्ग भी डूबा जा रहा है। बड़ी भयंकर आंधी के कारण भयंकर लहरें समुद्र में उठ रही हैं। उस प्रलयकालीन जल में स्वेदज, उद्भिज, अंडज तथा जरायु सभी प्राणी नष्ट हो गए हैं। सारे द्वीप, वर्ष, पर्वत, अंतरिक्ष, स्वर्ग, गृहमंडल आदि जल में डूब गए हैं। केवल मार्कंडेय मुनि ही बच गए हैं। पागल की भांति जटा फैलाकर इधर उधर प्राण रक्षा के लिए भाग रहे हैं। बड़े बड़े मगरमच्छ उन्हें हड़पने के लिए उन पर टूट रहे हैं। लहरें थपेड़े मार रही हैं। वे बड़े बड़े भंवरों में फंस रहे हैं। कभी भयभीत होते हैं, कभी डर जाते हैं, कभी रोग ग्रसित हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान की माया के चक्कर में मार्कंडेय मुनि मोहित होने लगे। उन्हें इस प्रलयकालीन जल में भटकते भटकते लाखों करोड़ों वर्ष व्यतीत हो गए। जब वे इस मायामय दुख से अत्यंत व्याकुल होने लगे, तब उन्हें एक टीले पर छोटा सा बरगद का वृक्ष दृष्टि आया। उस पर हरे हरे पत्ते तथा लाल लाल फल अति शोभायमान लग रहे थे। उस बरगद वृक्ष की एक डाल ईशान कोण की ओर फैल रही थी। उसके पत्ते पर एक अत्यंत सुंदर नन्हा सा नवजात शिशु लेट रहा था। उस शिशु के शरीर की अनुपम छटा थी। उसके प्रकाश से वह प्रलयकालीन अंधकार नष्ट हो रहा था। मुख कमल से सौंदर्यता छिटक रही थी। चौड़ी छाती, तोते के समान नासिका, शंख के समान गर्दन और घुघराली अलके कपोलों पर फहरा रही थी। उसकी श्वास प्रश्वास से समुद्र की लहरें ठहर उठ रही थी। उस शिशु का रंग श्याम वर्ण था। मुस्कान अति मनोहर थी। उसके नन्हे नन्हे हाथों में अति सुंदर अंगुलियां थीं। उस शिशु को देखकर मार्कंडेय जी अति आश्चर्य हुए। उनकी थकावट दूर हो गई, हृदय प्रसन्न हो उठे। वे अनेक प्रकार की शंकाओं की भावनाओं में ओतप्रोत होने लगे। वे उस शिशु के निकट जाने लगे। वे अभी निकट पहुँचने भी न पाए कि उस शिशु की श्वास के साथ वे उसके पेट में चले गए। वहाँ पर उन्होंने संपूर्ण सृष्टि को देखा। उस शिशु के उदर में पहुंचकर वे हक्के बक्के से हो गए। वहाँ उन्होंने आकाश, अंतरिक्ष, पर्वत, समुद्र, द्वीप, देवता, दैत्य, नगर, नदियाँ आदि सभी देखा। साथ ही साथ उन्होंने अपना आश्रम और अपने को ध्यान मग्न बैठे देखा। इसी भांति सारे जगत को देखकर बड़े आश्चर्य में हुए। फिर वे उस शिशु की श्वास द्वारा बाहर निकलकर उस प्रलयकालीन समुद्र में गिर पड़े। फिर उस शिशु को अपना अंगूठा पीते देखा। वह शिशु मंद मंद मुस्कान से मार्कंडेय जी की ओर देख रहा है। वह मार्कंडेय जी उस शिशु को गोद में उठाने के लिए परिश्रम तथा क्लेश के साथ आगे बढ़े, किंतु हे शौनक जी, वह शिशु नहीं थे। वे तो इंद्रियातीत योगियों के स्वामी घटघटवासी स्वयं भगवान थे। मार्कंडेय जी को अपने निकट आता देखकर अंतर्ध्यान हो गए। उनके अंतर्ध्यान होते हुए बरगद का वृक्ष व प्रलयकालीन जल उसी क्षण विलीन हो गए और मार्कंडेय जी 7 बार उन भगवान के उदर में प्रविष्ट हुए और उतना ही बार बाहर निकले। इस प्रकार 7 बार प्रलय का अनुभव उन्होंने किया। इसलिए यह कहा गया है कि उनके सामने 7 बार प्रलय हुई। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय।
श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है। नव ज्योति जगाने वाला है। हर नाम यही, हर यान यही, जग के मंगल की आरती। जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है। हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मम पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। हरि की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय हो। मंगल कथा विसर्जन होत है, सुनहु सकल सब देव। जो जन जहाँ से आए हैं, तह तह करहु निवास। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय अष्ट सिद्धि नवनिधि की जय हो। मायापति भगवान की जय हो।